जी मतलब इसका ये हुआ ना जिन्ना सेक्युलर नहीं थे, आप यही कह रहे हैं ना? आपको लगता है जिन्ना सेकुलर थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चक्रव्यूह में आप हैं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं जिन्ना को सेकुलर नहीं, जिन्ना को राष्ट्रवादी मानने वाले लोग हैं। याद है यूपी के चुनाव से पहले अखिलेश जी ने बोला था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना सब साथ में पढ़ के आए थे और देश की आजादी का आंदोलन। आप तो नहीं मानते ना, देश की आजादी का जिन्ना को सेक्युलर नहीं मानते ना सुधांशु? देश की आजादी का आंदोलन लड़ा था। हाँ, मगर एक बताना चाहता हूं, जहां पे उन्होंने कहा एक मामले में जो आपने जिन्ना के बारे में कहा, एक एंगल से अभी क्या होगा, इसकी लोग क्लिप बनाने लगेंगे, इसलिए मैं एक एक सेंटेंस में कोट करके ठीक है ना सर, रील तो आप ही की बनती है सबसे ज्यादा। नहीं, वो क्या होगा कि वो आजकल वो क्लिप कटुआ गैंग बहुत चला हुआ है, वो काट काट के दिखाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिन्ना खाने में सेकुलर था, बीफ भी खाता था, दारू भी पीता था, पीने में भी, लैंग्वेज में अरबी फारसी आती नहीं थी, अंग्रेजी आती थी, ज्यादातर सूट कोट और टाई पहनता था, मगर मुसलमानों का नेता था। गजब है ना? अच्छा, आपने बीफ का जिक्र कर दिया सुधांशु जी। अब सुनिए, अब आपने बीफ का जिक्र कर दिया। बीफ नहीं, पोर्क खाता था। हाँ, अब सुनिए, हमारे यहाँ के नेता थे, वो क्या थे? वो बीफ भी खाते थे। प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की दिसंबर 56 में गए और 1978 में जब डिक्लासिफाइड किया गया तो फिलेट मैगन, एक विशेष प्रकार की बीफ अलोंग विद स्कॉच, उनके प्रेफरेंसेस में ड्वाइट आइजनहावर के उसमें आर्काइव्स में लिखा है कि भाई देवर अमेज की बिगेस्ट हिंदू कंट्री का जो लीडर है कौन? उसकी अभी अब बता रहा हूं पूरा। और सुनिए, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल पाते थे, उर्दू बोलते थे, अचकन शेरवानी पहनते थे, और पंडित जी हिंदुओं के नेता थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं असली राजनीति तो उस समय ठीक है।